अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम ज़ेशान। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया आपकी आवाज़ है। वतनी अजीज की खास बातें, सौगातें, रिवायात हों या सयाहत, सकाफत की बात, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के हर ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही मेरी दुनिया के शहरों के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आइए एक नज़र मेरी दुनिया के हालात पर। दरियाए सिंध कयामत ढाने लगा। लिया में 6 माह के दौरान 18 आबादियां दरियाबुर्द, 2629 एकड़ ज़रई अराजी भी दरियाई मौजों की नजर हो गयी। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। उधर राजनपुर में भी दरियाई कटाव से बस्तियां ज़ेर-ए-आब। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी, सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बाबे दोस्ती 5वें रोज भी बंद। जियोलॉजिकल टीमों ने बॉर्डर का सर्वे मुकम्मल कर लिया। चमन शहर में हालात भी मामूल पर आने लगे। फैसलाबाद में चिकन पॉक्स का एक और मरीज दम तोड़ गया। जाँ-बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। रवां साल फैसलाबाद में मुतासरा मरीजों की तादाद 146 तक जा पहुंची। खाना मांगना जुर्म ठहरा। शेखुपुरा में जमींदार की बीवी ने 13 साला मुलाजिम का हाथ टोके में दे डाला। दुनिया न्यूज की खबर पर डीपीओ शेखुपुरा का एक्शन, मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लिया के स्कूल में तालीम हासिल करने आई तालिबात उस्तानी जी के नखरे उठाने पर मजबूर। कभी हाथों पर मेहंदी तो कभी पंखा झलने की ड्यूटी। दर्जा चहारा मुलाजमीन की मौजूदगी के बावजूद सफाई भी इन्हीं के जिम्मे है। तालीमी इमरजेंसी के नारों की कलई खुलने लगी। पेशावर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ज़रियाब कॉलोनी का कोई पुरसाने हाल नहीं। 550 तलबा के लिए सिर्फ एक बाथरूम। सख्त गर्मी में बच्चे बगैर छत के पढ़ने पर मजबूर। गुजरांवाला का जर्नल बस स्टैंड बुनियादी सहूलियात से महरूम। पीने के पानी का बंदोबस्त, ना ही बैठने का कोई इंतजाम। मुसाफिर शदीद धूप में खड़े होकर इंतजार करने पर मजबूर। अंदरूने सिंध और पंजाब में सूरज कयामत ढाने लगा। झुलसा देने वाली गर्मी ने सबको बेहाल किए रखा। लाड़काना 46, सक्खर, बहावलपुर, रहीम यार खान में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। और सरसब्ज वादियां, बहते झरने, फलकबोस पहाड़, खित्ता कश्मीर का चप्पा चप्पा कुदरती हुस्न का शाहकार। प्रोग्राम में आपको सैर करवाएंगे आजाद कश्मीर के सयाहती मकामात की। प्रोग्राम का आगाज करते हैं लिया से, जहां दरियाए सिंध का कटाव जारी है। 6 माह के दौरान कीमती ज़रई अराजी के साथ साथ 18 आबादियां भी दरियाए सिंध की मौजों की नजर हो चुकी हैं। जिला इंतजामिया की सर्वे रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है। दूसरी जानिब राजनपुर में कोट मिठन के मकाम पर भी दरियाई कटाव से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए। दरियाए सिंध की बेरहम मौजें लिया में कयामत ढा रही हैं। जिले इंतजामिया की सर्वे रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह के दौरान 18 आबादियां सफाई हस्ती से मिट चुकी हैं। सोना उगलती अरबों रुपए मालियत की 2629 एकड़ अराजी दरियाबुर्द हो चुकी है, जबकि 55,959 एकड़ अराजी पर ताहाल कटाव जारी है। और अब दरियाए सिंध ने लिया शहर की जानिब रुख मोड़ लिया। 10,000 के करीब आबादी है, उसको शदीद खतरा लाक है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो यहाँ आके कोई सिपर वगैरह कोई इंतजाम करे। 50-60 जुगा पहले ढह गए, हुण तकरीबन 200-300 जुगा है। बस्ती है ढेर सारी, वो दरिया दी ज़्यादा चे। 12 करोड़ रुपए की ग्रांट से मौजा डल्लो नशेब में हिफाजती बंद तो बनाया गया, मगर वो भी दरियाई लहरों की नजर हो चुका है। ये कम है
उधर राजनपुर में कोटमिट्ठन के मकाम पर भी दरियाए सिंध का कटाव जारी है। लाखों रुपए मालियत की फसलें तबाह हो चुकी। मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आने से इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। रिपोर्ट आपने देखी। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं लैया से दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मोहसिन अदील से। मोहसिन, बताइएगा, इंतजामिया ने सर्वे रिपोर्ट तो जारी कर दी है, लेकिन दरियाई कटाव को रोकने के लिए क्या कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे? 6 माह हो चुके हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिला इंतजामिया तो क्या पंजाब हुकूमत भी इस कटाव को रोकने में जो है बेबस नजर आती है। जिस तरह आपने पहले बताया कि 3 माह कबल यहाँ पे 12 करोड़ रुपए की लागत से स्टड बंद बनाया गया था, लेकिन हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से वो बंद भी जो है दरियाई लहरों की नजर हो गया। सैकड़ों घराने जो है वो छत से महरूम हो चुके हैं। अरबों रुपए की सोना उगलती जमीन और लहलहाती फसलें जो है वो दरिया ने काट खाई हैं, लेकिन इस तबाही के सामने बंद बांधने वाला कोई नहीं। ये सिपर बंद या स्टड बंद ही इसका वाहिद हल है, और पंजाब हुकूमत जब तक इसके लिए फंड जारी नहीं करेगी तब तक ये मामला जो है हल नहीं होगा, और लोग इसी तरह बेघर होते रहेंगे और उनकी सोना उगलती जमीन जो है वो दरिया काट खाता रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन अदील। रुख करेंगे चमन का, जहां अफगान फोर्सेस की दरअंदाजी के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी है। 4 रोज बाद तालीमी सरगर्मियां तो शुरू हो गई हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जियोलॉजिकल टीमों ने सर्वे भी मुकम्मल कर लिया, मगर सिक्योरिटी खदशात के बायस बाबे दोस्ती 5वें रोज भी बंद है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। चमन में अफगान फोर्सेस की दरअंदाजी को 5 रोज हो गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जियोलॉजिकल टीमों ने सरहदी इलाकों का सर्वे मुकम्मल कर लिया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट दोनों ममालिक के दारुल हुकूमतों को भिजवाई जाएगी। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बाद चमन शहर में जिंदगी मामूल पर आने लगी। खौफ के बादल छटने लगे और 4 रोज बाद आज सरकारी तालीमी इदारे खुल गए हैं। हम दुश्मन से डरने वाला नहीं है, हर सूरत में अपने तालीम जारी रखें, क्योंकि तालीम ही हमारा मुस्तकबिल है। 4 दिन के बाद हमारा स्कूल खुल गया, हम खुश हैं। चमन के शहरी हालात मामूल पर आने पर इंतहाई खुश हैं और पुरुमीद भी कि वक्त के साथ साथ हालात मजीद बेहतर होंगे। आज जो शहर में जो हालात है वो पिछले 3 दिनों से कुछ बेहतर नजर आ रहा है। यही फिजा जो आज हम महसूस कर रहे पहले की तरह पुरअमन है, इंशाल्लाह और भी बेहतर होंगे। दूसरी जानिब अफगान फोर्सेस की दरअंदाजी के मुतासरीन की घरों को वापसी मुमकिन न हो सकी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बाबे दोस्ती आज 5वें रोज भी बंद रहा। नेटो सप्लाई अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुअत्तल होने से दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। और अब फैसलाबाद की सूरत हाल का जायजा लेते हैं, जहां चिकन पॉक्स से हलाकतों का सिलसिला ताहाल न थम सका। आज एक और चिकन पॉक्स का मरीज एलाइड अस्पताल में दम तोड़ गया है, जिससे हलाकतों की तादाद 19 हो गई, जबकि 5 माह में मरीजों की तादाद 146 तक पहुंच गई है। महकमा सेहत पंजाब का दावा है कि चिकन पॉक्स की वैक्सीन मंगवा ली गई है। मोहम्मद शहरोज़ाबाद की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में चिकन पॉक्स की वबा पर काबू पाने में महकमा सेहत ताहाल नाकाम दिखाई दे रहा है। आज भी चिकन पॉक्स से एक और कीमती जान जाय हो गई। समंदरी का रिहायशी नसीर अहमद अलाइड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल था। चिकन पॉक्स से जान बाक होने वालों की तादाद 19 हो गई है। चिकन पॉक्स के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 3 रोज से 6 मरीज अलाइड अस्पताल लाए जा चुके हैं, जिससे 5 माह में चिकन पॉक्स के मरीजों की तादाद 146 हो गई है और 2 मरीज अभी भी आइसोलेशन वार्ड में हैं। दूसरी जानब महकमा सेहत ने वैक्सीन मंगवा ली है और ये भी दावा किया है कि वैक्सीन मुतासरा मरीजों के अहले खाना को लगाई जा रही है। और मेरी दुनिया के लिए मोहम्मद शहरोज़ाबाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। खबर शेखुपुरा से है, जहां खाना मांगना जुर्म ठहरा। जमींदार की बीवी ने 13 साला मुलाजिम को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और इरफान का हाथ टोके में दे डाला। दुनिया न्यूज की खबर पर डीपीओ शेखुपुरा ने नोटिस लिया और मुलजिमा के खिलाफ थाना सफदराबाद में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। डीपीओ के मुताबिक मुलजिमा के एक साथी को भी हिरासत में ले लिया गया। शेखुपुरा से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां खाना मांगना जुर्म बन गया। जमींदार की बीवी ने 13 साला मुलाजिम को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और यहां तक उसे सुकून न आया, इरफान का हाथ भी
टोके में दे डाला। दुनिया न्यूज पर जब यह खबर नशर हुई तो डीपीओ ने नोटिस लिया और मुलजिमा के खिलाफ थाना सफदराबाद में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। प्रोग्राम मेरी दुनिया में मजीद शहरों का अहवाल इस ब्रेक के बाद। अभी आपको लिए चलते हैं लैया, जहां के सरकारी स्कूल में तालिबात को अनोखी तालीम दी जा रही है। आपको बताएं कि दरसो तदरीस का तो पता नहीं, मगर तालिबात से सफाई सुथराई का काम जरूर लिया जा रहा है। दर्जा चहारा मुलाजमीन की मौजूदगी के बावजूद तालिबात से कूड़ा करकट उठवाया जाता है। तालिबात उस्तानी जी के नाज नखरे भी उठाने पर मजबूर हैं। कभी हाथों पर मेहंदी तो कभी पंखा झलने की ड्यूटी भी उन्हीं से ली जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत तब्दीली की दावेदार है, लेकिन तब्दीली न ला सकी। 4 साल मुकम्मल करने के बावजूद भी तालीमी इदारों की हालत न बदल सकी। सूबे के दारुल हुकूमत पेशावर शहर के एक प्राइमरी स्कूल की हालत जार हमें दिखा रहे हैं मुसरतुल्लाह जान। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तालीमी इमरजेंसी का नारा तो लगा दिया, लेकिन ये इमरजेंसी सिर्फ नारों की हद तक ही रही। दलजाक रोड पर 1970 में बनने वाले गवर्नर प्राइमरी स्कूल जरिया कॉलोनी में 40 साल के दौरान भी पानी बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूल में 500 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। बच्चों की बैठने के लिए कुर्सी और मेज तो एक तरफ, यहाँ टाट भी मुयसर नहीं है। शामियाने की छत के नीचे बच्चे अलग अलग क्लासों में पढ़ने पर मजबूर हैं। स्कूल में बच्चों के लिए सिर्फ एक लेटरिन है, न उनके सर पर छत है। सख्त गर्मी की हालत में वो बेचारे धूप में बैठे हुए हैं और इधर इनके पीने के लिए पानी का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं है, बाथरूम नहीं है। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है मौजूदा, तो इनको तो लोगों ने इस वजह से इतना भारी वोट दिए थे। ज़मीन पर बैठे हैं, धूप पर बैठे हैं और छत उनके ऊपर नहीं है। पेशावर शहर के वस्त में वाक़या स्कूल की हादसात पर जिला नाज़िम पेशावर ने इसे महकमा तालीम की गलत कारकर्दगी करार देते हुए कहा कि इस हवाले से वो जल्द ही कार्रवाई करेंगे। बहुत सारा फंड इसमें लगाया कि जो इसकी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, अगर किसी स्कूल में क्लासरूम की कमी है, किसी में बाथरूम की कमी है, किसी में सोलर सिस्टम की कमी है, तो हम भी इसमें अपनी कोशिश कर रहे हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पर भी है। तालीमी इदारों की हालत बदलने के दावे और वादे अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही है। बुनियादी सहूलियात से महरूम ये प्राइमरी स्कूल सूबाई हुकूमत की तालीमी इमरजेंसी पर एक सवालिया निशान है। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन असद खबर के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़ पेशावर। और सिंध में इंटर के इम्तिहानात में तो नकल की धूम रही, मगर सक्खर के एक इम्तिहानी मरकज ने नकल के खिलाफ जंग भी जारी रखी हुई है। मुआशरे से कॉपी कल्चर के खात्मे की ये काविश हमें दिखाएंगे सक्खर से अहकर रिजवी। सक्खर के तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात मुकम्मल हो गए और दौरान इम्तिहानात सक्खर के पब्लिक स्कूल इंतजामिया ने नकल से पाक माहौल फराहम करके एक मिसाली कदम उठाया। सक्खर के 3 कॉलेज के 450 तालिब इल्मों ने इस माहौल में इम्तिहान दिया और खासे मुतमईन भी नजर आए। जो चीटिंग करते हैं मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहिए, चीटिंग करके कोई फायदा नहीं है। चीटिंग करके से तुम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हो। हमारे लिए हमें पता है कि आगे जाकर भी हम मुल्क का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। इम्तिहानात तो इख्तिताम पजीर हो गए, अब बारी है पर्चों की चेकिंग और मार्क्स की। मगर इस मरहले में तवक्का है कि नकल करने वाले तलबा और तालिबात यकीनन सबकत ले जाएंगे और इन ज़हीन बच्चों को यूनिवर्सिटीज में दाखिला के दौरान मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बोर्ड का जो असेसमेंट का तरीका है वो दुरुस्त नहीं है। बोर्ड में ये नहीं देखा जाता कि बच्चे ने कितना सही लिखा है, ये देखा जाता है कि बच्चे ने कितना लिखा है। यानी पेपर को तोला जाता है और पेपर असल में जो जहानत है उसको जांचा नहीं जाता। स्कूल इंतजामिया ने लाएअमल तय किया है कि इन ज़हीन बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से यूनिवर्सिटीज के इंतजामिया और आला हुक्काम को सिफारिशात भेजी जाएंगी कि यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए मेरिट को यकीनी बनाया जाए ताकि कॉपी कल्चर से पाक मुआशरा कायम किया जा सके। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंकी के साथ अहकर रिजवी, दुनिया न्यूज सक्खर। अब आपको दुनियापुर के एक ऐसे स्कूल लिए चलते हैं जहां असातिज़ा और तालिबात की मुश्तरका काविशों ने इल्म, दोस्ती और आला ज़ौक़ की शानदार मिसाल कायम की है। इस रिपोर्ट में जानिए।
पसमानदा इलाकों में सरकारी स्कूलों की हालत-ए-ज़ार किसी से ढकी छुपी नहीं, मगर दुनियापुर के नवाही गांव में एक ऐसा स्कूल भी है जिसे अपनी खूबसूरती और मयारे तालीम के लिहाज से मुनफरिद मकाम हासिल है। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल में दाखिल हों तो यूँ लगता है कि किसी बागीचे में आ गए हैं। साफ सुथरे क्लासरूम, साफ पानी और फर्नीचर की फराहमी, तालिबात और स्टाफ ने मिलकर स्कूल का नक्शा ही बदल दिया। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। मेरे स्कूल में हेडमिस्ट्रेस और टीचर्स हमें बहुत मेहनत और प्यार से पढ़ाती हैं। हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत शानदार होता है। 5वीं जमात के इम्तहानात में तहसील भर के स्कूलों को पीछे छोड़ दिया। अहले इलाका और तालिबात तालीम के फरोग के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। हुकूमत की जानिब से स्पेशल बच्चों के लिए मुख्तस किताबों का कोटा अब खत्म कर दिया गया, जिसके बायस फैसलाबाद के स्पेशल बच्चों की तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होने लगी हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं नईम कैसर। वतन से इजहार मोहब्बत करने वाले गूंगे, बहरे, नाबीना, जिस्मानी माजूर और जहनी पसमानदगी का शिकार ये बच्चे हैं फैसलाबाद के। हुकूमत की जानब से बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए दावे तो बहुत हैं, मगर गंगा उल्टी ही बह रही है। दूसरे बच्चों को तो पंजाब हुकूमत मुफ्त किताबें देती है, मगर ये 4000 स्पेशल बच्चे 36 सरकारी तालीमी इदारों में किताबों से महरूम हैं। असातिज़ा कहते हैं किताबें ना होने से बच्चे मुश्किल में हैं। हुकूमत को चाहिए कि बर वक्त इनको किताबें मुहैया करें ताकि ये मजदूर बच्चे भी बेहतर तरीके से तालीम हासिल कर सकें। पिछली क्लास गुजरी है, उनसे बुक्स लेके इस तरह से हम मैनेज करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का इशू है। उन्होंने टाइम पे पब्लिश करवानी है बुक्स ताकि बच्चों को टाइम पे मिल सके। नया तालीमी साल शुरू हुए 1 माह गुजर गया, नई किताबें ना होने पर पुरानी किताबों से काम चल रहा है। नेशनल स्पेशल एजुकेशन सेंटर की प्रिंसिपल कहती हैं हुकूमत ने स्कॉलरशिप का बहाना बनाकर बच्चों को किताबों की फराहमी बंद कर रखी है। कई सालों से हुकूमत पंजाब स्पेशल बच्चों को किताबें फ्री प्रोवाइड नहीं कर रही, क्योंकि इनको 800 महीना स्कॉलरशिप मिलता है। ये बच्चे उसमें अपनी बुक्स को मैनेज कर लेते हैं। दीगर तुलबा की तरह स्पेशल स्कूलों के बच्चे भी हमारा मुस्तकबिल हैं। इन्हें भी नई किताबें मिलें तो इनके भी चेहरे खिले। स्पेशल बच्चों के लिए मखसूस किताबों का कोटा भी हुकूमत हजम कर गई, जिससे यूँ महसूस होता है पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब का नारा इन स्पेशल बच्चों के लिए नहीं है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन ज़ुबैर के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। रावलाकोट का रुख करेंगे, जहां निजी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान ने तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। नन्हे तालिबा ने खूबसूरत मिली नगमे, टैबलोज और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश करके शुरका से खूब दाद समेटी। इसके अलावा नुमाया पोजीशंस हासिल करने वाले तलबा में मेडल्स और इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब के शुरका ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार भी किया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया में हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।